हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। दोस्तों, आज फिजिक्स में हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो रहेगा हीट ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं जो हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। पहले इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र की हीट कैसे कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो फर्स्ट रहेगा कंडक्शन, सेकंड रहेगा कन्वेक्शन और थर्ड रहेगा रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। चलिए, इनमें भी सबसे पहले हम देखते हैं, जान लेते हैं कंडक्शन के बारे में कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र in which heat transfers without actual movement of molecules। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो क्या बोला गया है कि हीट तो ट्रांसफर होगी, लेकिन कैसे ट्रांसफर होगी? विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब दोस्तों, ये देखिए, ये वाला, मैंने क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स, कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये बोला गया है, ये देखिए, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ वाले, ये ट्रांसफर यहाँ नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, कि ये अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। और जैसे ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करेगा, ये अपनी एनर्जी अगले वाले मॉलिक्यूल को देगा उसी के अनुसार, लेकिन इसमें भी एनर्जी होगी और ये वाइब्रेट करते करते जो है एनर्जी जो है इस एंड वाले मॉलिक्यूल में जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ से लेकर एनर्जी जो है यहाँ तक पहुँच जाएगी। कैसे? वाइब्रेट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जो है आगे जो है हम इसको और अच्छे तरीके से जो है वो समझेंगे। चलिए, अब इसकी और डेफिनेशन भी देख सकते हैं, काफ़ी आसान रहेगी। द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड, मतलब हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी गर्म एंड से। ठीक है, ये मोमबत्ती है, यहाँ पर देखिए गर्म एंड से, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये मोमबत्ती है, यहाँ से जो है हीट जो है ये यहाँ तक ट्रांसफ़र होगी। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड, यहाँ पर गर्म एंड होगा, टू द कोल्डर एंड, यहाँ पर ठंडा एंड होगा, यहाँ पर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज कंडक्शन। तो किसके द्वारा हो पहुंचेगी ये हीट? कंडक्शन के द्वारा। तो हीट ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूलर कॉन्टैक्ट इन सॉलिड, द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। तो ये किस में होता है? बेसिकली सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होगा वो किस मेथड के द्वारा होगा? कंडक्शन के द्वारा। चलिए, अब जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है हीट ट्रांसफ़र हो रही है। चलिए दोस्तों, ये वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे जो है इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो देखिए, ये एक मोमबत्ती है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर ये देखिए इस आयरन रॉड है, ठीक है, इसमें ये मैंने बीच बीच में ये डॉट डॉट लगाए, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है, कंडक्शन में क्या होगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा, चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये यहाँ पर क्या करेगा? मूव नहीं होगा। ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये नहीं जाएगा यहाँ पर, बल्कि उसकी बजाय जो है ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर देखिए, अभी मैं बनाऊंगा, ओके। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये यहीं पर जो है वो वाइब्रेट होगा। वाइब्रेशन के कारण जो है वो क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी ये अगले वाले मॉलिक्यूल को देगा। ठीक है, लेकिन इसके पास भी एनर्जी होगी, क्योंकि ये यहाँ से देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ से जो है एनर्जी प्राप्त कर रहा है मोमबत्ती से। ठीक है, तो इसके पास एनर्जी होगी, ये अब अपनी एनर्जी अगले वाले को देगा, अगले वाले को, इस प्रकार जो है हीट ट्रांसफ़र होते होते यहाँ पर इस एंड तक पहुँच जाएगी।
ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। ये देखिए फिर से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये जो है हमने जूम करके देख रहे हैं, मान लीजिए कि इस आयरन रॉड को जूम करके देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें ये देखिए ये यहाँ पर इस आयरन रॉड में जो है ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं सारे। ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है जो यहाँ पर हीट के कांटेक्ट में है, ठीक है, ये जैसे ही ये गर्म होना स्टार्ट हो गई आयरन रॉड, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये वाला जब वाइब्रेशन करेगा, ठीक है, तो ये वाला ये जो अभी वाइब्रेशन हो रही है ये अपनी वाली जो हीट होगी ये अगले वाले मॉलिक्यूल को देगा, फिर अगले वाला मॉलिक्यूल भी क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेट, और इसी प्रकार जो है ये वाइब्रेट करते करते अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते जाएंगे, और इसी प्रकार जो है ये एनर्जी यहाँ तक पहुँच जाएगी। और ये वाला कंडक्शन प्रोसेस किस में होता है, ये होता है सॉलिड बॉडी में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सॉलिड आयरन रॉड। ठीक है, तो यहाँ से जो है बेसिकली आप जो है समझ गए होंगे कि हीट जो है यहाँ से यहाँ को ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन जो इसमें मॉलिक्यूल्स है वो जो है वो यहाँ से यहाँ को ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। उसके बजाय ये क्या करते हैं, अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं, और एक मॉलिक्यूल अगले वाले को, अगला वाला मॉलिक्यूल उससे अगले वाले को, ऐसे ऐसे करते करते हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ये वाला यहाँ पर इसने आयरन रॉड पकड़ी हुई है, तो ये वाला एंड जो है आपको काफ़ी रेड जो है दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर जो है हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ से ये हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी, और ये बेसिकली सॉलिड में होता है कंडक्शन। आशा करता हूँ कि आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसी के बारे में बताया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। इन सॉलिड द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, तो सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफर होगी, कंडक्शन के द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोला गया है, कन्वेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, कि हीट ट्रांसफर जो है कैसे होगा, बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपना स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, बल्कि उसकी बजाय वाइब्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो है अपना स्थान जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ वाला मॉलिक्यूल जो है, तो ये जो है बेसिकली देखने को मिलता है किसमें, एयर में और वाटर में। मतलब वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपना स्थान जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, ये वाला जो एनर्जी प्राप्त कर लेगा वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो समझेंगे। प्रोसेस बाय विच हीट इज, और आप इसमें डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ ए फ्लूइड सच एज एयर और वाटर। तो फ्लूइड में क्या रहेगा, लिक्विड और गैसेस, लिक्विड में वाटर और गैस में एयर। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोसेस फ्लूइड में क्या आता है, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मूवमेंट ऑफ ए फ्लूइड सच एज एयर और वाटर। तो मतलब वाटर्स और एयर्स में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। अब देखिए ये देखिए दोस्तों, गैस पे ये एक बर्तन जो है वो रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको समझिए कि कन्वेक्शन क्या है। कंडक्शन हमने समझ लिया है अच्छे तरीके से, अब कन्वेक्शन को समझिए। ये जो है यहाँ से जो है वो क्या हो रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है, ये गैस पे रखा हुआ है। ठीक है, या चूल्हे पे इसको रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको जो है क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है। ठीक है, हीट एनर्जी। अब क्या हुआ कि ये जो नीचे वाले, ये देखिए, अब उसको भी बता देता हूँ यहाँ। ओके, ये जो नीचे वाले, ये देखिए नीचे वाले यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें क्या है, वाटर है। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो उस टाइम सबसे पहले पानी डालते हैं, तो
ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि यहाँ से जो है क्या हो रहा है, यहाँ से जो है चूल्हे पे चढ़ाया है तो यहाँ से इसको एनर्जी प्राप्त हो रही है। ठीक है, बर्तन के निचला पार्ट जो है किसके कांटेक्ट में है, ये उस क्या एनर्जी, हीट एनर्जी के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि कोई भी जैसे गर्म हवा जो है वो क्या होती है, हल्की होती है और ऊपर उड़ती है। उसी प्रकार जो है ये मॉलिक्यूल्स जो नीचे होंगे ये क्या करेंगे, एनर्जी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने एनर्जी प्राप्त कर ली, ये नीचे वाले हैं ना, और ये नीचे वाले एनर्जी प्राप्त करके ये क्या हो गए, ऊपर उठना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये ऊपर उठना जो है वो स्टार्ट हो गए। तो ये जब ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये निचले वाले जो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या प्राप्त किया, एनर्जी प्राप्त की, और एनर्जी प्राप्त करने के बाद ये ऊपर उठना जो है वो स्टार्ट हो गए। ये देखिए ये ऊपर उठ रहे हैं यहाँ से, और तब क्या होगा, इनका स्थान जो है कौन ले लेंगे, फिर ये जो ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये हल्के हो रहे हैं ना मॉलिक्यूल, तो ये ऊपर चले गए। और जो ऊपर वाला जो यहाँ पर जो पानी के जो पानी होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या आएंगे, वो नीचे आएंगे, क्योंकि जो गर्म गर्म हो गए ये मॉलिक्यूल्स या गर्म हो गया पानी, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हल्का हो गया, इसका घनत्व जो है कम हो गया, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ऊपर वाला जो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे आएगा। मतलब जो ऊपर वाले ये वाले मॉलिक्यूल्स थे ये कहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, ये देखिए ब्लू कलर में मैं तभी बता रहा हूँ, यहाँ पर बताया भी गया है एरो लगा करके, ये नीचे आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब इनको भी जो है नीचे आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये भारी हैं तो ये नीचे आएंगे। और जिन नीचे वाले थे ये वाले देखिए, इसको फिर से मैं बता देता हूँ, और ये जो नीचे वाले थे ये मैं पहले बताया था, ये क्या हो गए, अब देखिए ये जो हीट एनर्जी कांटेक्ट में आके गर्म हो गए तो ये ऊपर उठना जो है वो स्टार्ट हो गए, तो ये ऊपर चले जाएंगे, और उनके स्थान पर जो ऊपर वाले जो जिनका घनत्व ज़्यादा होगा वो वाले मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से फिर जो है आपको क्या दिखाई देगा कि ये देखो कि पानी जो है वो घूम रहा है। ठीक है, मतलब ये जो गर्म वाला पानी होगा ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और उसी के बजाय ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका घनत्व अधिक होगा वो नीचे आ जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा इस एग्जाम्पल के द्वारा। इसी प्रकार जो है जो जब हमारी एयर होती है वो गर्म हो जाती है तो गर्म एयर जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट होती है, ऊपर उठ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल रहा। तो इससे हीट ट्रांसफर थ्रू डेंसिटी डिफरेंस, तो यहाँ पर डेंसिटी का डिफरेंस हो रहा है, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस आ रहा है इसमें, क्योंकि क्या हो रहा है, जिसका घनत्व अधिक हो रहा है वो नीचे आ रहा है, और जिसका घनत्व कम हो रहा है वो ऊपर चला जा रहा है। और मोस्ट इफेक्टिव है इन, क्या बोला है मैंने, इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, और ये वाला हमें कन्वेक्शन कहाँ देखने को मिलता है, कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में, जबकि कंडक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, सॉलिड्स में, और कन्वेक्शन हमें लिक्विड और गैसेस में। बात कर लेते हैं थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की, वो है रेडिएशन। इन दिस वे हीट ट्रेवल्स विदाउट एनी मीडियम, मतलब मीडियम की जरूरत नहीं होती है हीट को ट्रेवल करने के लिए। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, हीट फ्रॉम सन कम्स विदाउट एनी मीडियम टू द अर्थ बाई रेडिएशन, और हीट कम फ्रॉम सन टू अर्थ, जो सन से अर्थ पर जो है वो हीट आती है, वो कैसे आती है, बाई रेडिएशन से। आप समझिए एग्जाम्पल के द्वारा, ये देखिए इसको मतलब हीट जो है यहाँ से सन से अर्थ पर जो है वो हीट जो है वो आ रही है। ठीक है, और विदाउट यहाँ पर बीच में क्या है, कोई मीडियम जो है वो नहीं है। ठीक है, विदाउट मीडियम, तो सन है, बीच में स्पेस है, और ये अर्थ है, तो सन से अर्थ तक जो है वो हीट पहुंच रही है। कैसे, आपने देखा भी होगा, डेली देखते होंगे, तो रेडिएशन के द्वारा। चलिए दोस्तों, जो मैंने आपको अभी तक करवाया वो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
मान लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, गैस के ऊपर ये चाय बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक ही एग्जाम्पल में हम इन तीनों को समझेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, हाँ अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, ये जो जब ये स्टार्ट हुआ कांटेक्ट में आया यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला क्या हुआ, ठीक है, ये वाला यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से सॉलिड वाली, ये क्या बोला, सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन। तो ये देखिए इस पार्ट जो है वो हीट जो है वो यहाँ पहुँच रही है बाय किस मोड के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। तो इस पार्ट से इस पार्ट तक जो है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हीट जो है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, किस मेथड के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। कन्वेक्शन मैंने आपको यहाँ पर बताया, हीट जो है, ये देखिए हीट जो है यहाँ से यहाँ जा रही है, इसके बाद ये यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स जो हल्के हो जाएंगे वो ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर वाले भारी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो ये वाले मॉलिक्यूल्स देखिए जो भारी वाले होंगे वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ये इसके बीच में बता रहा हूँ, ठीक है, ये पतीला जैसा है ना, इसके बीच में है, ठीक है, वो भारी नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, क्योंकि ये किस में है, लिक्विड, ठीक है, और गैसेस में भी ऐसा होता है। गैसेस में देखिए, जैसे हम नीचे आग जल रही होती है और हम अपना हाथ जो है अगर ऊपर रखते हैं तो ठीक है, तो क्या होता है कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म होंगे, ठीक है, गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर उठेंगे और हमें ऊपर जो है वो गर्मी महसूस होगी। तो और ऊपर वाले जो भारी मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे जाएंगे फिर। ठीक है, तो वो हो गया कन्वेक्शन। ठीक है, अगर आप बता देना अगर समझ नहीं आएगा तो और भी एग्जांपल्स जो है वो आपको करवा देंगे। और रेडिएशन, ये देखिए कुछ यहाँ पर कुछ हीट जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र यहाँ इसमें जा रही है, लेकिन ये देखिए बाकी जो है यहाँ से यहाँ ऐसे ही, मतलब जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है वो बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर हाथ लगाएंगे, हाथ रखेंगे ना यहाँ पर भी, ये देखिए यहाँ पर हाथ रखेंगे तो यहाँ पर भी जो है हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी, पर कैसे हो रही है, रेडिएशन के द्वारा। आशा करता हूँ कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये पूछा गया था नॉन मेडिकल में, टेट नॉन मेडिकल में। निम्नलिखित में से कितने संचायन प्रक्रिया के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, कमरे का हीटर, ठीक है, क्या बोला है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो मैंने क्या बोला है कि कंडक्शन, क्या सॉलिड बॉडी में जब भी हीट ट्रांसफर होगी तो कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन। ठीक है, अब सॉलिड बॉडी देखिए, रूम हीटर, देखिए रूम हीटर में कौन सा लगेगा, इसमें यहाँ पर रेडिएशन भी लग सकता है, और देखिए रूम हीटर में कौन सा एग्जांपल हुआ, ये कन्वेक्शन, और साइड में अगर उसके साइड साइड में जो हीट एनर्जी निकलेगी तो वो कौन सा हो गया, रेडिएशन भी हो गया। ठीक है, सन टू अर्थ, ये कौन सा हुआ आपका, रेडिएशन। ठीक है, ये कन्वेक्शन, ये रेडिएशन, और सी ब्रिज टू लैंड ब्रिज, ये भी क्या होगा आपका, कन्वेक्शन। ठीक है, अब फ्रॉम वन एंड ऑफ ए स्पून टू अदर एंड व्हेन डिप्ड इन हॉट टी, जब चम्मच को गर्म चाय में डुबोया जाए, तो देखिए मैंने बोला गर्म चाय में डुबो दिए चम्मच को, तब चम्मच के एक सिरे से, वो अगले वाला सिरा होगा, उससे दूसरे वाले पीछे वाले सिरे तक ना, पीछे वाले सिरे तक जो है वो हीट पहुंच जाएगी। चम्मच जो है थोड़ी देर बाद हमें महसूस होगा कि वो गर्म हो गया है। तो वो कैसे हुआ है, क्योंकि चम्मच क्या है, सॉलिड बॉडी है। ठीक है, और सॉलिड में जब भी हीट ट्रांसफर होगा तो कौन सा केस होगा, कंडक्शन का। आशा करता हूँ कि आपको जो है वो समझ जो है वो आ गया होगा। अब जो है इसको भी देखिए, ए वुडन स्पून, ठीक है, इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड, तो लकड़ी की एक चम्मच, ठीक है, को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया तो उसका दूसरा सिरा,
ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब लकड़ी हो गया, सॉलिड बॉडी हो गया तो वो पीछे तक पहुंच जाएगा, तो कंडक्शन लगा दिया जल्दी जल्दी से, तो क्या होगा कि मतलब उसमें हो जाएगा कंडक्शन वाला, सॉलिड बॉडी है तो क्या होगा, तो वो ठंडा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आइसक्रीम है ना तो ठंडा ही होगा। ठीक है, तो वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ठंडा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए था बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, तो कंडक्शन, ठीक है, सॉलिड बॉडी तो है लेकिन यहाँ पर कंडक्शन का प्रोसेस क्यों नहीं लग रहा, ये देखिए, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन की कोई बात ही नहीं रही, सॉलिड बॉडी तो है। तो ठीक है, तो ये वाला तो ऐसे ही कट हो गया, इसको कट कर दीजिए। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की भी कोई बात नहीं बनी इसमें, तो डज नॉट बिकम कोल्ड। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब क्यों रहेगा, आपने देखा होगा कि अब जो है इसमें भी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का जो है वो केस आता है। ठीक है, अब जो है मैंने बात की आयरन रॉड की, तो आयरन रॉड क्या है, जब हम, आपने खुद ही देखा होगा, जब भी आयरन की मतलब जब भी उसको हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो ठीक है, या आप खाना बनाते होंगे तो उस टाइम की कोई भी ऐसी आयरन की, जैसे कोई भी आप रॉड लेते होंगे उसको एक तरफ से, या उसको मोमबत्ती के सामने रख दीजिए या फिर डायरेक्ट चूल्हे में ही डाल दीजिए, तो देखिए उसका दूसरा एंड जो है वो गर्म हो जाएगा। तो क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन से हैं, आयरन, ठीक है, कॉपर हो गया, अगर एल्यूमिनियम होता तो वो भी क्या होना था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन यहाँ पर क्या है, किस चीज़ की है वो, जो स्पून है वो है लकड़ी की, तो लकड़ी क्या है, वो इंसुलेटर का काम करेगी, क्या होगा, वो बैड कंडक्टर होगी हीट की, मतलब हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर नहीं होगी, सॉलिड बॉडी तो होगी लेकिन वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो डज नॉट बिकम कोल्ड, ठीक है, तो वो कोल्ड नहीं होगा, मतलब ठंडा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लकड़ी जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, प्लास्टिक एंड वुड, इसीलिए हम प्लास्टिक का हैंडल जो है वो यूज़ करते हैं जब भी चाय बनानी होती हैं, तो जो जिस भी बर्तन में हम चाय बनाते हैं तो उसमें पीछे जो है वो हैंडल जैसा लगा होता है, उसमें हम प्लास्टिक जैसी लगी होती है, तो वो इसीलिए लगाई होती है। या फिर आप और भी, जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी वो पीछे जो हम बोलते हैं ना बेसिकली अपने भाषा में, उसमें जो बनाते हैं ना इस बर्तन पे, तो उसमें भी पीछे हैंडल जो है वो लकड़ी का लगा होता है, तो वो भी इसीलिए क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट का, तो हम बोलते हैं ना तवा, तवे के पीछे भी जो हैंडल जैसा होता है ना, तो उसमें भी वो लकड़ी का होता है ना, उसी में, ताकि जो है वो हीट ट्रांसफ़र ना हो, तो वो पुअर कंडक्टर होगा हीट का। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ठंडा नहीं होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि जो है वो लकड़ी जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको, आशा करता हूँ कि मैंने आपको अपने हिसाब से तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो समझाया है। अब जो है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि क्या जो है आपको समझ जो है वो आया है, और आप जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के जो भी अदर एग्जाम्पल होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो जो वीडियो देखेगा वो खुद ब खुद उन एग्जाम्पल को पढ़ेगा और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जुड़े रहें हमारे चैनल ज्ञानवीर 71 से। धन्यवाद दोस्तों।